तो फोर्थ लेक्चर ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। आज जो हमारी हमने लास्ट टाइम पे कौन कौन से एंगल्स क्या क्या होते हैं ये हमने बात किया था। आज हमारी बातचीत उससे आगे बढ़ेगी। हम बात कर रहे हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD, ये AB है और ये CD है, एंड LM is transversal line. LM, ये पॉइंट P कह लो, ये पॉइंट Q कह लो। हमने पहले मार्क किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 यहीं लिया था ना, देखना जरा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, चल बोल, है ना, है ना। हाँ, तो याद नहीं है। हाँ, 1 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे, 2 और 6 4 8 3 7, बस। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और 180, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। नोट कर लिया ऑनलाइन, बिल्कुल आराम से। 4 5 3 6, ऑल्टरनेट एंगल होंगे 4 और 6, 5 एंड 3।
एबसेंट थे उस दिन? एबसेंट थे ना? हाँ, तो फिर पढ़ के नहीं आए हो, ब्यावर गए थे दोनों भाई? ब्यावर गए हुए थे? तो ठीक है, गए तो ब्यावर थे। ये ब्यावर का भी मेरा स्टूडेंट रहा, अनुराग शर्मा। मारुति में सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद कहाँ है वो? चले आगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट में रहते हैं बेटा। कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट होने के लिए कांटेक्ट नंबर होना जरूरी नहीं है। जब याद आए एक दूसरे से बात करना। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बहुतों की लाइफ मैंने चेंज की, ये एक हकीकत है। और अभी ऐसे ही एक बच्चे कपीश शर्मा से मेरी बात हुई परसों। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। पहले पढ़ा लेता हूँ फिर बताता हूँ। अपने दो बच्चों को छोड़ने के लिए आईआईटी दिल्ली में खुद गया हूँ। ईश्वर सैनी और राधेश्याम सैनी, दोनों भाई। इस वक्त एक हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में है राधेश्याम, और ईश्वर है शायद ओएनजीसी आईओसीएल बॉम्बे। वो एक अलग कहानी है, बहुत सारी चीज। चलो खैर, देखो बेटा, जो हमने तीन चीजें मानी, इनमें कोई एक को एक्सियम लो, बाकी दो प्रूफ करो। ठीक है? हम ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अनन्य, अनन्य, सर। एक्सियम क्या होता है बताओगे? सर सर एक्चुअली तो मैथमेटिक्स। बिल्कुल, यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में ये ट्रीट हो जाते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are epoxy। आपने, जब मैं एक्सियम की डेफिनेशन बता रहा था और थ्योरम की, तब आपने उस वक्त कहा था कि सर ये क्या है, तो मैंने कहा था वेट करना बेटा, मैं बताऊंगा। ठीक है? कहा था ना, याद आ रहा है आपको? यस। ठीक है। तो आज ये एक्सियम है, ये प्रूफ नहीं किया जाएगा, बट इसको दे करके बाकी दो हम प्रूफ करेंगे ऐसा कह रहा हूं। ठीक है? जैसे ये है कि अगर पैरेलल लाइन है, इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। ट्रांसवर्सल लाइन होगी तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। अरे भाई, केवल दो पैरेलल लाइन से तुम करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बताओगे? वो तो ट्रांसवर्सल, ये अकल है, यूज कब करेगा? हाँ, कन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, इन अ रिवर्स डायरेक्शन।
ये बढ़िया है, आप एक एक चीज पूछते चलो, मुझे ये चीज अच्छी लगेगी। प्लीज देखो, लॉजिक लगाना हर चीज में अपना। हम थ्योरम लिख रहे हैं, if a transversal line intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is, you have to prove this। हमारे पास क्या है, यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिस। मतलब आप केवल ये ले सकते हो कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसके अलावा आप कोई भी चीज अज्यूम नहीं करोगे। अब हम बात करते हैं, पहले आप थ्योरम लिख लें। दे देना चाहिए। हाँ भाई, टू पैरेलल लाइंस कहा है तो गिवन तो है ही ना। दे देना चाहिए। देख बेटा, एक्चुअली क्या है कि मेरे जैसे टीचर तो बहुत सारी चीजों पे नहीं काटते, मैं तो एल एम करके कर दूं, लेकिन जब आपको कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं तो वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे टीचर्स आपका कट ना करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाई जा रही हैं। मान लो कि मैं कंपटीशन के लिए बात करता ना तो मैं सीधे आकर के इसके एप्लीकेशन पे आ जाता। ठीक है, उस पर भी हम काम करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करेंगे। तो गिवन है क्या, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, नाम भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। AB and CD are two parallel lines and LM is transversal. अब आपने कहा है क्या क्या गिवन है, एंगल करस्पॉन्डिंग किस किस को कहते हो ये बताओ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्योंकि आपने कह रखा है कि यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है, ये इक्वल होंगे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं Q। प्रूफ क्या करना है, alternate interior angles are equal।
तो एक पेयर तो पकड़ लो, ईच पेयर को बाद में देखेंगे, पहले एक पेयर तो पकड़ लो। हाँ, आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं? देखो, वर्टिकली अपोजिट तो आप ऑलरेडी प्रूफ करके आते हो ना कि वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। आपने प्रूफ किया है ना कि दो लाइंस कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। इट इज ऑलरेडी प्रूवन, इट इज नॉट द एग्जिट। प्रूफ करवाया था भाई, नहीं करवाया था प्रूफ? पक्का ना? नहीं तो दिखाऊं? कराया है भाई प्रूफ। लक्ष्य गया काम, नहीं कराया ना? कॉपी देना जरा। एब्सेंट होंगे तो उसका मैं क्या करूं? दे दे। भाई एक एक चीज करवा के आ रहा हूं मैं। ये देखो, थ्योरम ये रही, लेक्चर 2। तो तुम एब्सेंट हो तो क्या है? इसका ये मतलब थोड़े, एक तो लो एक बार। चले आगे इधर। अब हम बात करेंगे, इधर रुक जाओ। ये मुझे गिवन है, व्हाट वी हैव टू प्रूव। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल। ये पता होना चाहिए ना कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्लीज सर, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट विपाक्षी बेटा, Yes, sir. क्या बताया था मैंने थ्योरम में कि या तो एक्सियम को यूज किया जाएगा या ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम को यूज किया जाएगा। बताया था, Yes, sir. या तो एक्सियम यूज होगा या ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम यूज होगी। तो ये थ्योरम मैं प्रूव करा के आया हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब मेरी बातचीत हो रही है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल। इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन 2 जो लिख लो। सिंस LHS of equation 1 and equation 2 are equal, hence RHS will be, तो आप क्या कहोगे? एंगल 3 equals to angle 5 means alternate interior angles। बन गया आपका थ्योरम। अब आप बात कर लो भैया इसी तरीके से, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 is equals to angle 6, corresponding angle। From 3 and 4, angle 4 is equals to angle। कोई दिक्कत? अरे देख लेना भाई, रुक तो जा, परेशान बहुत जल्दी होता है कबीर। तो खुद दिमाग लगाएगा ना तो कर देगा, ये मैं तेरे को बता रहा हूँ। दिक्कत है, दिमाग लगाएगा। हम्म। हम्म। ये, हाँ, कौन कौन कह रहा था? है कुछ? लाइन्स एंड एंगल्स 9th क्लास हो भाई, दिख रहा है? देखने से पहले, क्योंकि 2 का रिक्वेस्ट तूने किया था, इसने क्या था, पहले ही बोला था तूने, हाँ मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन अपन देखने से पहले इस अप्रोच को चेंज करना है, ये समझ। चले आगे। इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होगा, मतलब अगर ऑल्टरनेट, कन्वर्स क्या होगा इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। If a transversal intersect, a transversal line intersect two lines in such a way that pair of alternate interior angle are equal, then lines will be parallel। ये स्टेटमेंट याद रहे, नेक्स्ट टर्न पे मैं पूछूंगा जरूर। स्टेटमेंट याद करो। ये क्या इतना लंबा चौड़ा लिखा है? हम्म। गुड। क्या लोग फुल के लिए लड़ रहा हो, वो गलत। ये दो चीजें आ गई। अब अगले दो थ्योरम तुम्हें प्रूफ करके आना है। क्या? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री,
करस्पॉन्डिंग को यूज करो। अब करस्पॉन्डिंग के बाद आपने ऑल्टरनेट को तो देख ही लिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। वैसे आप चाहो तो केवल करस्पॉन्डिंग को यूज कर लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने प्रूफ कर लिया उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। फिर उसका कन्वर्स क्या होगा, इफ सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री देन लाइंस आर पैरेलल। अगर 180 डिग्री होगा तो पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो को इंटीरियर्स का सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट टर्न पे अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।